तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो भाई, नारुतो में बहुत सारे क्लैन हैं जो कि खतरनाक वाले पावरफुल है, जैसे कि उचिया क्लैन, ह्यूगा क्लैन, उजुमाके क्लैन। पर इन सारे पावरफुल क्लैन में से कुछ ऐसे क्लैन्स हैं जो कि इतने ज्यादा मिस्टीरियस एंड वाडियो है कि हमें इन क्लैन्स के मेंबर एंड हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि उजुमाके या फिर नामिकाजे क्लैन हो गया। सो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे मिस्टीरियस क्लैन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्लैन कौन से है और ये क्लैन इतने ज्यादा मिस्टीरियस क्यों है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 90 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। क्योंकि 100 के सब्सक्राइबर्स पे मैं सबको एक बोतल दूध की भेजूंगा, वो भी सुनाड़े के दूध की। सो मेरा नाम है सेंड्रो एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस क्लैन में से एक की, जो कि है हटाके क्लैन। देखो, हटाके क्लैन वो क्लैन है जहाँ से अपना काकाशी सेंसे बिलोंग करता है। एंड भाई ये क्लैन इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि इसके बारे में बस हमें दो ही मेंबर पता है, जो कि एक काकाशी सेंसे एंड साकुमो हटाके, जो कि उसका बाप है। एंड इसके अलावा और कोई भी इन्फो नहीं है। और कुछ थियोरीज के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जिराया सेंसे भी इसी क्लैन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके बाल भी व्हाइट है। एंड ऊपर से भाई काकाशी सेंसे एंड जिराया सेंसे में बहुत कॉमन इंटरेस्ट भी है, आई मीन जैसे बुक पढ़ना हो गया, जिसके कारण लोग मानते हैं कि जिराया सेंसे इसी क्लैन से बिलोंग करता होगा, पर कुछ कंफर्म नहीं पता। पर अगर हम हटाके क्लैन की हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये क्लैन कोनोहा विलेज के फाउंडिंग के बाद वहां शिफ्ट हो गए थे, जिन्होंने कोनोहा को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। इस क्लैन के लोगों के पास स्पेशल केकेगेन का तो नहीं थी, पर ये लोग एक्सट्रीमली पावरफुल हुआ करते थे। लाइक उनका स्टैमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड अलग ही लेवल पे हुआ करता था। और उनकी सबसे बड़ी एबिलिटी थी टू अडेप्ट विद एनीथिंग। आफ्टर भाई इसी एबिलिटी के कारण ही तो काकाशी अपने शारिंगन को मास्टर करना सीख पाया था। और भाई इस क्लैन की वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट मेंबर की बात करें तो वो है ऑफ कोर्स साकुमो हटाके, जो कि भाई इतना ज्यादा पावरफुल था कि अकॉर्डिंग टू द डाटा बुक साकुमो तीनों लेजेंडरी शारिंगन से भी ज्यादा पावरफुल था। इतना ही नहीं भाई, साकुमो को लेकर ये भी बोलते हैं कि थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में जो कागे थे उन पांचों कागे जितना साकुमो हटाके अकेला पावरफुल था, जिसके कारण भाई सब लोग उससे डरते थे। अब ये कितना सच है वो तो पता नहीं, पर देखो आगे जाके शिपुडेन में जब काकाशी सैंड विलेज जाता है तो उधर के लोग उसे देखकर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि काकाशी के ऊपर अटैक करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि काकाशी साकुमो हटाके है। क्योंकि भाई सेकंड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में साकुमो ने अकेले से पूरे सैंड विलेज की बैंड बजा के रखी थी एंड इवन सासुरी के पेरेंट्स तक को मार दिया था, जिसके कारण पूरे सैंड विलेज में ये बोला था कि व्हाइट बाल वाला बंदा जिधर दिखे उधर से भाग जाओ। इसलिए तो जब काकाशी सैंड विलेज आता है तो उस वक्त ग्रैनी चियो सासुरे के पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए काकाशी के ऊपर अटैक कर देती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि भाई हटाके क्लैन नो डाउट बहुत ही ज्यादा फियर्ड क्लैन हुआ करता था। और भाई अगर साकुमो अपनी खुद जान नहीं लेता तो भाई घंटा उसे कोई मार पाता। और करंटली अगर हटाके क्लैन के बारे में देखें तो भाई अभी इसका बस एक ही मेंबर अलाइव है, जो कि है काकाशी हटाके। पर भाई अकॉर्डिंग टू कुछ थ्योरी ऐसा माना जाता है कि होकी ताकेतोरी, जो कि हमने बोरुटो में देखा था, जो कि अपने काकाशी सेंसे जैसे ही अपना हेडबैंड ऐसे एक आंख पे लगाता है और मास्क पहनता है, वो शायद से काकाशी हटाके का ही बच्चा है, जो कि शायद से सच हो भी सकता है और नहीं भी। और भाई हम सबको पता है कि भाई अपना काकाशी सेंसे कितना ज्यादा हैंडसम है, तो शायद से उसका गलती से एक बच्चा हो गया होगा, और ये बच्चा और कोई नहीं होकी ताकेतोरी ही होगा, वरना भाई उसको इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम क्यों ही देते बोरुटो में। अब नेक्स्ट मिस्टीरियस क्लैन की बात करते हैं, जो कि है कागुया क्लैन। देखो कागुया क्लैन की बात करें तो ये क्लैन के मेंबर्स कागुया ओत्सुकी के डिसेंडेंट है, जिसमें हमें बस एक ही मेंबर पता है, किमिमारू, जिसको बाद में जाके ओरोचिमारू ने अडॉप्ट कर लिया था। कागुया क्लैन की हिस्ट्री के बारे में देखे तो ये क्लैन में एक नंबर के पाउटे लोग भरे थे। मतलब कि ये क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा बार्बरिक नेचर के थे, जिनको बस खून खराबा करना पसंद था एंड अपनी पावर को शो ऑफ करना। क्योंकि भाई इस क्लैन में कुछ लोगों के पास वन ऑफ द मोस्ट वाडियो केकेगेन का हुआ करती थी बाय द नेम शिकुत्सुम याकू, जो कि कागुया की बोन मैनिपुलेटिंग टेक्निक जैसी होती है, जिससे लोग अपने बोन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि किमिमारू यूज करता था। आफ्टर ऑल भाई किमिमारू ने अकेले से गारा एंड रॉकली की वाट लगा दी थी इस केकेगेन का यूज करके। वेल फिर अपने इस सैवेज नेचर के कारण ये क्लैन बहुत ही ज्यादा फियर्ड होता था। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, पर कोई इनसे पंगा ही नहीं लेना चाहता था। क्योंकि देखो ऐसा बोलते हैं ना कि पागल के नाथ को कौन लगेगा, वैसे इस क्लैन वालों के साथ था कि इन बेल बुद्धियों के साथ कौन लड़ेगा। पर आगे जाके ये क्लैन इवेंचुअली वाइप आउट ही हो जाता है जब उनकी फाइट होती है किरिगाकुरे और हिडन मिस्ट विलेज से। हिडन मिस्ट विलेज के लोग कितने ज्यादा हरामी है ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। लाइक 7 निंजा स्वॉर्ड्स मैंने उधर से आए एंड इसी के कारण फिर इवेंचुअली किरिगाकुरे कागुया क्लैन को वाइप आउट कर देती है, जिसके बाद बस एक ही सोल मेंबर बचता है बाय द नेम किमिमारू। पर वो भी भाई थोड़े सालों बाद एक इलनेस के कारण मारा जाता है, जिसके कारण अब इस क्लैन का कोई भी मेंबर अलाइव नहीं है और ना ही इस क्लैन के बारे में अब किसी को पता भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट मिस्टीरियस क्लैन
आता है अपना काजेकागे क्लैन। देखो काजेकागे क्लैन वो क्लैन है जो कि सैंड विलेज से बिलोंग करता है एंड ये भी वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस क्लैन में से एक है, क्योंकि पहली बात तो ये क्लैन के लोगों का जैसे कि गारा आरासा एंड प्रीवियस काजेकागे का सरनेम ही नहीं पता किसी को, जिसके कारण सभी लोग इसे काजेकागे क्लैन के नाम से ही जानते हैं। इस क्लैन की हिस्ट्री के बारे में देखें तो इसके बारे में कोई भी इन्फो नहीं है, बस इतना पता है कि ये क्लैन के लोगों ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल शिनोबिस को जन्म दिया है, जैसे कि 4th काजेकागे, 5th काजेकागे, रासा, गारा, कांकुरो एक्सेट्रा, जो कि आगे जाके सैंड विलेज के हाईएस्ट अथॉरिटी को होल्ड करते हैं एंड कागे भी बनते हैं। इसके साथ साथ इस क्लैन के लोग विंड स्टाइल रिलीज में एक मास्टर होते हैं एंड कुछ लोग मैग्नेट रिलीज के केगेनकाई को भी इनहेरिट करते हैं, जैसे कि 4th काजेकागे, रासा एंड गारा ने किया था, जिसके कारण ये क्लैन के लोग वन ऑफ द मोस्ट वाडिव क्लैन में से आते हैं, जिनके पावर्स को शिनोबी वर्ल्ड में एज अ थ्रेट परसीव किया जाता था। पर अब करंटली इस क्लैन की बात करें तो भाई इसके बस 2 ही प्रॉपर मेंबर है, एक गारा एंड दूसरा कांकुरो, क्योंकि टेमारी ने जब शिकामारू से शादी कर ली तो वो तो नारा क्लैन से अफिलिएट हो गई एंड इसी कारण भाई अगर गारा एंड कांकुरो के बच्चे नहीं हो गए तो ये क्लैन इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो जाएगा एंड इसी रीजन के कारण ही तो सैंड विलेज के लोग गारा को शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। जैसे कि हमें गारा के हिडन मांगा से पता चला था कि गारा की शादी हाकुटो नाम की एक लड़की से होने वाली थी ताकि काजेकागे क्लैन एक्सटिंक्ट ना हो जाए, पर इवेंचुअली गारा शादी ही नहीं करता एंड अपने क्लैन की हिस्ट्री को बचाने के लिए उल्टा वो शिंकी नाम के लड़के को अडॉप्ट करता है, जिसे हमने बोरुटो में देखा ही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने टॉप 3 सीक्रेट एंड मोस्ट मिस्टीरियस क्लैन की, जिसमें नंबर 3 पे आता है जो कि इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट क्लैन है, जो कि है ली क्लैन। देखो ऐसे देखा जाए तो ऑफिशियली तो ये क्लैन एग्जिस्ट नहीं करता, पर इस क्लैन के बस हमें 4 ही मेंबर पता है, जो कि रॉक ली, उसका बेटा मेटल ली, माइट गाय एंड उसका बाप माइट डाई। एंड इस क्लैन की हिस्ट्री के बारे में देखे तो हमें कुछ पता भी नहीं है, लाइक मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कोई भी इन्फो अवेलेबल नहीं है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। एंड इस क्लैन के फर्स्ट नोन मेंबर की बात करें तो वो था ऑफ कोर्स माइट डाई, जिसका एक ही बेटा था माइट गाय। एंड इसके बाद हमें रॉकली भी दिखाया गया था, पर वो माइट गाय का बेटा नहीं बल्कि स्टूडेंट था। पर एक और चीज है जो कि इस क्लैन को बहुत ही ओपी बनाती है, जो कि उसकी 8 इनर गेट्स टेक्निक। एंड भाई आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ली क्लैन जैसा कोई क्लैन भी एग्जिस्ट नहीं करता, पर आई थिंक करता है, क्योंकि भाई ली क्लैन के अलावा आज तक कोई ऐसा बना ही नहीं है जो कि 8 इनर गेट टेक्निक्स को यूज कर पाए, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने के लिए पर्सन को बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड अपनी बॉडी को तोड़ना पड़ता है एंड अपने चक्र पॉइंट्स को ओपन करना सीखना पड़ता है, जो कि खाने का काम नहीं है। एंड इसी रीजन के कारण बस 4 मेंबर ही आज तक इस टेक्निक को यूज कर पाया है, जो कि इस क्लैन की स्पेशलिटी है। लाइक इवन ड्यूरिंग चुनिन एग्जाम जब गारा एंड रॉकली में फाइट होती है, काकाशी ये देखकर लिटरली शॉक हो जाता है कि रॉकली जो कि निंजुत्सु भी यूज नहीं करता, वो इतनी छोटी सी उम्र में 8 इनर गेट टेक्निक्स को यूज करना सीख गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट मिस्टीरियस क्लैन की बात करते हैं, जो कि है उजुमाकी क्लैन। देखो भाई उजुमाकी क्लैन तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, आई मीन अपना मेन कैरेक्टर नारुतो इस क्लैन से बिलोंग करता है, पर स्टिल भाई नारुतो इस क्लैन से बिलोंग करने के बावजूद भी हमें लिटरली कुछ ज्यादा इन्फो पता ही नहीं इस क्लैन के बारे में। क्योंकि अगर हम बात करें उजुमाकी क्लैन की हिस्ट्री की, तो ये क्लैन के लोग उजुशियो गाकुरे विलेज में रहते थे, या फिर विलेज हिडन इन वर्लपूल भी बोल सकते हो, जो कि नारुतो के एंटायर हिस्ट्री में सबसे फियर्ड एंड मोस्ट ब्रूटल क्लैन माना जाता है, जहाँ इन लोगों के पास खतरनाक एंड वाडियो एबिलिटीज होती थी, जैसे कि सीलिंग टेक्निक्स हो गए, जो कि गॉड लेवल पावरफुल थे, इतने पावरफुल कि ये कुछ हैंड साइन परफॉर्म करके लिटरली टेल बीस्ट तक को सील कर सकते थे। आफ्टर ऑल भाई इन्हीं सीलिंग टेक्निक्स का यूज करके हाशिरामा ने सारे 9 टेल बीस्ट को कैप्चर कर लिया था। एंड इवन मिटो उजुमाकी अपने सीलिंग पावर्स के कारण ही कुरामा को अपनी एंटायर लाइफ उसे शील्ड कर पाई थी, जो कि मजाक नहीं है। इसके साथ साथ उजुमाकी क्लैन के लोगों के पास इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ चक्रा रिजर्व होता था, जिसके कारण उन्हें चक्रा की कभी कमी नहीं होती थी और उन्हें हराना इम्पॉसिबल बन जाता था। लाइक ऐसे बोलते थे कि आशिना उजुमाकी, जो कि उजुमाकी क्लैन का लीडर था, वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अकेले से मादरा एंड हाशिरामा को पेल सकता था। इसके कारण ही तो हाशिरामा ने आशिना से दोस्ती करी थी, ताकि उजुमाकी क्लैन उनके खिलाफ ना हो जाए। इतना ही नहीं, उजुमाकी क्लैन के पास रिमार्केबल लाइफ फोर्स हुआ करती थी, मतलब कि वो बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा जी पाते थे। एंड इसी कारण सिंस कुछ लोगों के पास ज्यादा लाइफ फोर्स होती थी, तो उससे उनके पास इमेंस हीलिंग पावर्स भी आ जाती थी, जैसे कि कारिन के पास थी। लाइक कारिन किसी को भी अपना चुसवा के, आई मीन वो चक्रा चुसवा के उन्हें इंस्टेंटली हील कर पाती थी, जो कि हमने एनिमे में देखा ही था जब सासके ने उसका चूसा था। लेकिन स्टिल एक प्रॉब्लम है कि अगर तुम कारिन का ज्यादा चूसोगे आई मीन चक्रा, तो साला बहुत नीच आदमी रहे तो वो मर भी जा सकती है। सो नो डाउट भाई उजुमाकी क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन तो थे, पर अपने इसी पावर के कारण वो बहुत ही ज्यादा घमंडी भी थे एंड कागुया क्लैन की तरह हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहते थे, जिसके बारे में हमें मिनाटो के वन शॉट मांगा से पता चला था कि खुद कुशिना बोलती है कि वो विलेज इसलिए छोड़कर आ गई क्योंकि उसके क्लैन के लोगों को फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था, और अपने इसी सैवेज नेचर के कारण इवेंचुअली उजुमाकी क्लैन वाइप आउट भी हो जाती है, क्योंकि सारे नेशन उजुमाकी क्लैन से डरने लगते हैं और ये सोचते कि अगर इतने पावरफुल लोग और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें
हमें ही मार कर खा जाएंगे, जिसके कारण एक दिन सारे नेशन मिलकर उज़ुमाकी क्लैन को ही खत्म कर देते, जिसे खुद काबुटो ने बोला था ड्यूरिंग द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर कि उज़ुमाकी क्लैन को हराने के लिए लिटरली 5 नेशन को एक साथ आना पड़ा था, जो कि भाई कुछ ज्यादा ही इंसेन है। लाइक भाई हमने खुद देखा है कि नारुतो, नागाटो, कारिन, कुशिना एक्सेट्रा ये सारे उज़ुमाकी लोग कितने ज्यादा पावरफुल है एंड इनके क्या फीट्स है। लाइक इवन कारिन तक ने गेडो स्टैचू को सील कर दिया था। एंड अगर भाई ऐसे पावरफुल बाकी के क्लैन मेंबर्स होंगे तो जरूर ऐसे क्लैन को हराने के लिए 5 नेशन की पावर तो लगेगी। वैसे तुम्हें और डिटेल में जानना है कि आखिर उज़ुमाकी क्लैन के साथ हुआ क्या और क्यों हुआ, तो तुम मेरे हिस्ट्री ऑफ उज़ुमाकी क्लैन के वीडियो को देख सकते हो। पर वेट भाई, उज़ुमाकी क्लैन से भी एक और ज्यादा मिस्टीरियस एंड खतरनाक क्लैन है, जो कि है अपना नंबर 1 मोस्ट मिस्टीरियस क्लैन, नामिकाजे क्लैन। भाई यार पूरे नारुतो में अगर उज़ुमाकी क्लैन के बाद कोई क्लैन है जो कितना ज्यादा मिस्टीरियस, सीक्रेट एंड फियर्ड है तो वो है नामिकाजे क्लैन। लाइक भाई ये क्लैन से बस एक ही बंदा हमें पता है, वो है येलो फ्लैश मिनाटो नामिकाजे, एंड इसके अलावा हमें कोई भी नहीं पता। देखो मैंने नामिकाजे क्लैन की हिस्ट्री के बारे में बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे लिटरली एक भी क्रेडिबल इन्फो नहीं मिली। लाइक इवन खुद किशिमोटो सेंसे ने इस क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। पर अकॉर्डिंग टू रेडिट थियरीज ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों पहले नामिकाजे क्लैन के लोग द मोस्ट पावरफुल क्लैन माने जाते थे, ऑलमोस्ट उज़ुमाकी, उचिया एंड सेंजू क्लैन जितना, जो कि अपने इंसेक्ट इंटेलेक्ट एंड एडेप्टेबिलिटी के लिए फेमस थे, जो कि हमने मिनाटो में देखा ही है कि कैसे वो टोबिरामा के जुत्सु को लर्न करके उन्हें लिटरली मास्टर कर देता है एंड पहले से और भी बेटर कर देता है। इसके साथ साथ मिनाटो खुद से रासेंगन जैसे जुत्सु को क्रिएट करता है एंड इवन 4th ग्रेड निंजा वॉर में मिनाटो सेकंड्स में कुरामा मोड को यूज कर पाता है, वो मोड जिसे यूज करने के लिए नारुतो को कुरामा का चक्कर चोरी करना पड़ा था। ऊपर से भाई भूलो मत, मिनाटो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उसने कुरामा के अटैक के वक्त अकेले से नारुतो को बचाया, ओबिडो के जुत्सु को समझकर उसे हराया, कुशिना को बचाया एंड कुरामा को सील करके पूरे विलेज को बचाया। इतना ही नहीं, खुद के चक्कर तक को नारुतो में सील किया, जिससे कि अगर आगे जाके नारुतो का सील टूटे तो वो नारुतो की मदद कर सके। और भाई ये सब मिनाटो ने कुछ ही मिनट्स में सोचा, जो कि भाई इंसेन है कि एक बंदा कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। और भाई शायद नामिकाजे क्लैन के इसी इंटेलेक्ट के कारण सब उनसे डरते थे एंड धीरे धीरे करके उन्हें मारने लगे। और फिर इवेंचुअली नामिकाजे क्लैन इधर उधर शिफ्ट हो गए, जिससे कि वो बच जाए। एंड इसलिए तो आगे जाके जब मिनाटो मर गया था तब नारुतो को नामिकाजे का सरनेम नहीं दिया था। पर कुछ थियरीज ऐसे भी माने जाते हैं कि लेडी सुनाडे ही मिनाटो की मम्मी है, पर भाई आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। वैसे तुम्हें क्या लगता है आखिर नामिकाजे क्लैन के साथ हुआ क्या होगा और आखिर इनके बाकी के मेंबर्स कौन होंगे? सो भाई यही थे टॉप 7 मोस्ट मिस्टीरियस क्लैन इन नारुतो। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट क्लैन कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।